नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। गत रोज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि मुंबई को छोड़कर राज्य के अन्य सभी महानगर पालिकाओं के चुनाव में 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति को अमल में लाया जाएगा और सरकार इसमें किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं करने जा रही। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया है कि 2 सदस्यीय प्रभाग पद्धति करने को लेकर कांग्रेस द्वारा की जा रही मांग को राज्य सरकार द्वारा अमान्य कर दिया गया है। मंत्रिमंडल की पिछली बैठक के दौरान मुंबई मनपा छोड़कर राज्य के अन्य सभी महानगर पालिका क्षेत्रों में 3 सदस्यीय, नगर पालिका व नगर परिषदों में 2 सदस्यीय तथा नगर पंचायतों में 1 सदस्यीय प्रभाग पद्धति के जरिए चुनाव करवाने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद राजस्व मंत्री बाला साहब थोरात व ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने मनपा चुनाव के लिए 2 सदस्यीय प्रभाग पद्धति किए जाने की मांग मंत्रिमंडल में उठाए जाने की बात कही थी। साथ ही विगत एक सप्ताह के दौरान हुई प्रदेश कांग्रेस की बैठक में भी 2 सदस्यीय प्रभाग किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन गत रोज ही मंत्रिमंडल की बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इससे पहले 4 सदस्यीय व 2 सदस्यीय प्रभाग पद्धति को लेकर अलग अलग मांगे उठ रही थी, जिसमें से मध्यम मार्ग निकालते हुए सरकार द्वारा 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति का पर्याय चुना गया है और सरकार का यही फैसला अब कायम भी रहेगा। राज्य में लगातार हो रही बारिश की वजह से पैदा हुए बाढ़ सदृश हालात के चलते जो विद्यार्थी अपनी परीक्षाएं नहीं दे सके, ऐसे विद्यार्थियों के लिए एमएससीईटी सहित अन्य विषयों की सीईटी परीक्षा दोबारा ली जाएगी। इस आशय की जानकारी राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत द्वारा दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन परीक्षाओं से एक भी विद्यार्थी को वंचित नहीं रहने दिया जाएगा, अतः संबंधित विद्यार्थियों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अमरावती संसदीय क्षेत्र की सांसद नवनीत राणा द्वारा जाति वैधता प्रमाण पत्र के मामले में मुंबई हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली थी, किंतु न्यायमूर्ति विनीत सरन की अनुपस्थिति के चलते यह सुनवाई आज नहीं हो पाई और इसे कुछ समय के लिए आगे टाल दिया गया है। राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा जानकारी दी गई कि विगत जुलाई माह में अतिवृष्टि की वजह से हुए नुकसान का मुआवजा देने हेतु अमरावती जिले के लिए बजट वितरण प्रणाली के अंतर्गत 4,71,98,000 रुपए की निधि वितरित की गई है और शेष निधि भी जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। किसी भी आपदा प्रभावित व्यक्ति को सहायता राशि से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने सभी आपदा प्रभावित किसानों व नागरिकों को आश्वस्त भी किया कि राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार संकट के समय उनके साथ खड़ी है और सभी आपदा प्रभावितों को आवश्यक सहायता निधि वितरित की जाएगी। इसके अलावा पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने सख्त तौर पर कहा कि यदि कोई भी किसान सरकारी सहायता से वंचित रहता है तो इसके लिए संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार माना जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। मुंबई स्थित सिटी कोऑपरेटिव बैंक के 980 करोड़ रुपए के कर्ज घोटाला मामले में बैंक के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल तथा संचालक व पूर्व विधायक अभिजीत अड़सुल से पूछताछ करने हेतु ईडी के अधिकारियों का दल सोमवार की सुबह कांदिवली स्थित अड़सुल परिवार के निवास स्थान पर पहुंचा था, जहां पर समन्स देने के साथ ही पूछताछ हेतु अपने कब्जे में लिए जाते समय पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें गोरेगांव स्थित लाइफलाइन अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में तमाम तरह के टेस्ट करने के बाद डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि पूर्व सांसद अड़सुल को अगले 48 घंटों तक सघन स्वास्थ्य निगरानी में रखना होगा। ऐसे में करीब 14 घंटे तक अड़सुल के साथ रहने वाला ईडी अधिकारियों का दल वहां से वापस लौट गया, किंतु इस समय एक अधिकारी को अस्पताल में ही तैनात रखा गया है, जिसे पूरा समय अड़सुल पर नजर रखने की हिदायत दी गई है। साथ ही ईडी द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि जैसे ही अड़सुल के स्वास्थ्य में सुधार होता है और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज मिलता है, वैसे ही ईडी द्वारा उनसे पूछताछ की जाएगी। परिवर्तन पैनल के जरिए खुद चांदूर बाजार सेवा सहकारी सोसाइटी निर्वाचन क्षेत्र से जिला बैंक के संचालक पद का चुनाव लड़ रहे राज्य मंत्री बच्चू कडू इस समय अपने पैनल के प्रत्याशियों के प्रचार करने हेतु जिले के सभी तहसील क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, जहां पर वे बैंक के मतदाताओं से प्रत्यक्ष संपर्क करने के साथ साथ प्रचार सभाओं को भी संबोधित कर रहे हैं। आज अंजनगांव, सुरजी व गरुड़ तहसील क्षेत्र में आयोजित प्रचार सभाओं में राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि विगत 10 वर्षों से जिन लोगों ने जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की सत्ता में रहते हुए किसानों की बैंक को कमीशन की लालच में कंपनियों की बैंक बना दिया और अपने फायदे के लिए सेवा सहकारी सोसाइटियों को बंद करते हुए बैंक को बर्बादी होने की कगार पर लाकर छोड़ दिया, आज वही लोग मतदाताओं के बीच वोट मांगने पहुंच रहे हैं, किंतु इस बार निश्चित तौर पर जिला बैंक के मतदाताओं द्वारा उन्हें उनका स्थान दिखा दिया जाएगा। साथ ही परिवर्तन पैनल के प्रत्याशियों को जिस तरह से प्रत्यक्ष संपर्क व प्रचार सभाओं में मतदाताओं का प्रतिसाद मिल रहा है, उसे देखते हुए अभी से यह तय है कि इस बार जिला बैंक की सत्ता में परिवर्तन होना तय है।
इस समय जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक द्वारा किए गए 700 करोड़ रुपए के नियम बाह्य निवेश मामले की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही है, जिसके तहत बैंक की पूर्व अध्यक्षा उत्तरा जगताप के नाम ईडी द्वारा दोबारा नोटिस जारी करते हुए उन्हें कल गुरुवार 30 सितंबर को सुबह 11 बजे मुंबई स्थित ईडी कार्यालय में तमाम आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूछताछ हेतु उपस्थित रहने का समन्स दिया गया है। इससे पहले भी उत्तरा जगताप के नाम ईडी कार्यालय द्वारा समन्स जारी किया गया था और उन्हें 20 सितंबर को ईडी कार्यालय में उपस्थित रहने की नोटिस दी गई थी, जिस पर उत्तरा जगताप ने कुछ अतिरिक्त समय की मांग की थी। पश्चात विगत 23 सितंबर को ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर अमितेश मलिक द्वारा दोबारा नोटिस जारी करते हुए उत्तरा जगताप को 30 सितंबर की सुबह 11 बजे मुंबई स्थित ईडी कार्यालय में उपस्थित रहने हेतु कहा गया है। कोविड संक्रमण काल के दौरान भी स्वास्थ्य महकमा अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों की जान बचाने हेतु अथक परिश्रम कर रहा था। इसके तहत कोविड काल के दौरान जिला सामान्य अस्पताल में 1917 मरीजों की जांच की गई, जिसमें से हृदय रोग के 43 तथा पक्षाघात के 29 मरीजों का इलाज किया गया। साथ ही 13 छोटे बच्चों के हृदय की सफलतापूर्वक शल्यक्रिया की गई। वहीं इस समय 6 बच्चों की शल्यक्रिया प्रस्तावित है। इसके साथ ही 29 सितंबर से 5 अक्टूबर के दौरान जिला सामान्य अस्पताल में 30 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के हाई ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी बीमारी, मधुमेह व पक्षाघात आदि की निःशुल्क जाँच की जाएगी। यह जानकारी देते हुए जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम ने सभी से इस निःशुल्क स्वास्थ्य जांच अभियान का लाभ लेने का आह्वान किया है। खोलापुरी गेट पुलिस थानांतर्गत दारापुर में 14 नवंबर 2019 की रात अपनी सगी बहन के साथ दुराचार करने वाले सुनील समाधान धनधर नामक आरोपी को स्थानीय अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश DW मोडक की अदालत ने बलात्कार के मामले में दोषी करार देने के साथ ही धारा 376/2/F दोषी करार देने के साथ ही आजीवन कारावास तथा 20,000 रुपए के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को 6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष सरकारी वकील सोनाली सुबोध क्षीरसागर ने शानदार ढंग से पैरवी की, जिसकी बदौलत अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। घटना का दुखद पहलू यह है कि पीड़ित महिला HIV पॉजिटिव संक्रमित रहने के चलते अपने 5 वर्षीय बेटे को लेकर दारापुर स्थित अपने मायके में रह रही थी, जहां पर उसके सगे भाई ने उस पर दुराचार किया, जिसकी शिकायत पीड़िता द्वारा थाने में दर्ज कराई गई थी। वहीं इस घटना के करीब 1 सप्ताह पश्चात ही पीड़िता की इलाज के दौरान मौत भी हो गई थी, किंतु शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति के बावजूद अभियोजन पक्ष ने शानदार ढंग से पैरवी करते हुए आरोपी को उसके अंजाम तक पहुंचाया। मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प अंतर्गत हरिसाल वन परिक्षेत्र की वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चौहान की आत्महत्या मामले में निलंबित किए गए अमरावती के प्रादेशिक वन संरक्षक तथा मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के क्षेत्र संचालक श्रीनिवास रेड्डी के निलंबन की कालावधि को 3 माह के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। रेड्डी की निलंबन अवधि कल 30 सितंबर को खत्म होने वाली थी, लेकिन इससे पहले वन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में विगत दिनों हुई समीक्षा बैठक में रेड्डी की निलंबन अवधि को 3 माह के लिए आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। ऐसे में दीपाली चौहान के परिजनों को अब न्याय मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। सरकार द्वारा सभी नागरिकों को गणेश विसर्जन बेहद सादे व शांतिपूर्ण ढंग से करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही पुलिस महकमे पर इस आदेश के अमल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन तलेगांव दशासर थाना पुलिस द्वारा सरकारी आदेश व निर्देश का उल्लंघन करते हुए विगत 21 सितंबर की रात बड़े धूमधाम के साथ डीजे बजाते हुए गणेश विसर्जन किया गया, जिसकी जानकारी मिलते ही SP अविनाश बारगल ने तत्काल थानेदार अजय आखरे को पुलिस कंट्रोल रूम से अटैच किया और SDPO जितेंद्र जाधव को इस मामले की जाँच का जिम्मा सौंपा। SDPO जाधव ने थाना परिसर में लगे CCTV कैमरों के फुटेज जांचने के साथ ही कई लोगों के बयान दर्ज किए और अपनी रिपोर्ट आज बुधवार 29 सितंबर को SP अविनाश बारगल के समक्ष प्रस्तुत की। पता चला है कि SDPO जाधव ने अपनी जांच में 8 पुलिस वालों के व्यवहार को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि जल्द ही इन 8 पुलिस कर्मचारियों पर SP अविनाश बारगल द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। वाशिम शहर के पाटनी चौक स्थित एक हार्डवेयर की दुकान के सामने बुधवार की सुबह एक लावारिस बैग पाई गई और देखते ही देखते इस बैग में बम रहने की अफवाह पूरे शहर में फैल गई, जिसकी वजह से पूरे वाशिम शहर में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के विभिन्न पथक घटनास्थल पर पहुंचे और भीड़भाड़ को नियंत्रित करते हुए बम शोधक पथक ने श्वान पथक की सहायता इस बैग की जाँच की, जिसमें कोई विस्फोटक पदार्थ बरामद नहीं हुआ। बाद में पता चला कि जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह के आदेश पर पुलिस प्रशासन द्वारा एक मॉक ड्रिल की गई थी। यह पता चलने के बाद शहर वासियों ने राहत की सांस ली। परतवाड़ा शहर के जयस्तंभ चौक परिसर स्थित टेकाड़े कॉम्प्लेक्स के आसपास उस समय हंगामा मच गया जब इस बिल्डिंग के सुनसान पड़े तीसरे माले पर एक युवक व एक युवती प्रणय क्रीड़ा करते धरे गए। परिसर वासियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर परतवाड़ा पुलिस के DB स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर युवक को तो अपने कब्जे में लिया, लेकिन तब तक मौका पाकर युवती वहां से भाग निकली थी। पता चला है कि यह युवक अमरावती शहर के फ्रेजरपुरा परिसर का निवासी है और युवती अचलपुर में ही रहती है। इन दोनों का अक्सर ही आपस में मिलने जुलने के परतवाड़ा आना जाना चलता रहता है, जिसके लिए उन्होंने टेकाड़े कॉम्प्लेक्स के तीसरे माले को अपना अड्डा बना रखा था, क्योंकि इस बिल्डिंग का तीसरा माला लगभग पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। इस बात पर ध्यान जाने के चलते आसपास के लोगों ने इस पर नजर रखनी शुरू की और बुधवार की दोपहर जैसे ही युवक और युवती बिल्डिंग के तीसरे माले पर पहुंचे, वैसे ही इसकी सूचना पुलिस को दी गई। साथ ही मौके पर उपस्थित कुछ युवाओं ने इस युवक के साथ धक्का मुक्की करते हुए उसका मोबाइल तोड़ दिया और उसकी जेब से बाइक की चाबी निकालने के साथ ही बाइक लेकर फरार हो गए। इस समय तक युवती भी मौके से निकल चुकी थी। वहीं परतवाड़ा पुलिस के DB स्क्वाड ने युवक को अपने कब्जे में लेकर उसका मेडिकल कराया, साथ ही उसे पूछताछ भी की गई। इसके अलावा बिल्डिंग के मालिक उज्जवल टेकाड़े को भी पूछताछ हेतु थाने में बुलाया गया।
आज अमरावती जिले में एक व्यक्ति कोविड संक्रमित पाया गया। वहीं एक व्यक्ति को कोविड मुक्त हो जाने के चलते कोविड अस्पताल से डिस्चार्ज मिला। जिले में अब तक कुल 96,737 कोविड संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिसमें से 95,120 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। जिले में इस समय 20 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें मनपा क्षेत्र के 17 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 3 मरीजों का समावेश है, जिसमें से 10 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 9 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1 मरीज को होम आइसोलेशन में रखा गया है। बीते 24 घंटे के दौरान 223 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से 0.45% की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.32% है। इसके अलावा बुधवार को समूचे संभाग में 5 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 1 व यवतमाल के 3 मरीजों का समावेश रहा। इसके साथ ही संभाग में 4 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1, यवतमाल के 1 व वाशिम के 1 नागरिक शामिल हैं। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान अकोला जिले में 2 संक्रमितों की मौत हुई है। अपने सुमधुर सुरों के जरिए विगत 70 वर्ष से अधिक समय से संगीत प्रेमियों के दिल पर एक छत्र राज कर रही गान कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर का 92वां जन्मदिवस स्थानीय रॉक स्टार म्यूजिकल ग्रुप द्वारा गत रोज बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। मोतीनगर परिसर स्थित शिरभाते मंगल कार्यालय में एक संगीत संध्या का आयोजन किया गया था, जिसमें लता मंगेशकर के सुरों से सजे एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुति दी गई। रॉकस्टार ग्रुप के संयोजक शैलेश शिरभाते की संकल्पना से आयोजित इस संगीत संध्या में लता मंगेशकर को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी गई। साथ ही उनके शतायु होने की मंगल कामना भी की गई। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले व्यवसायियों के लिए अन्न परवाना व पंजीयन हेतु शुक्रवार 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक समूचे जिले में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सभी खाद्य पदार्थ व्यवसायियों द्वारा अपने पंजीयन व लाइसेंस की प्रक्रिया को पूर्ण करा लिया जाए। इस आशय का आह्वान FDA के सहायक आयुक्त कुलते द्वारा किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर के बाद FDA द्वारा समूचे जिले में जाँच अभियान शुरू किया जाएगा। उस समय पंजीयन व लाइसेंस नहीं रहने वाले खाद्य विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहर के सबनिस प्लॉट स्थित रेडिएंट अस्पताल में विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार 30 सितंबर को रेडिएंट हार्ट रेस्क्यू यूनिट को तैनात किया गया, जिसके तहत हार्ट अटैक आने से पहले दिखाई देने वाले लक्षणों को लेकर जनजागृति की जाएगी, ताकि हृदयाघात के प्रमाण को घटाया जा सके। इसके साथ ही हृदय को स्वस्थ रखने के संदर्भ में भी व्यापक स्तर पर जनजागृति की जाएगी। रेडिएंट हार्ट रेस्क्यू यूनिट का शुभारंभ करते हुए रेडिएंट अस्पताल के संचालक व हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन अग्रवाल ने कहा कि इस समय पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हृदय रोग संबंधी बीमारियों का सामना कर रहे हैं और भारत में हर 5वां व्यक्ति हृदय रोग संबंधी समस्या से ग्रस्त है। ऐसे में हृदय रोग के खतरों को कम करना और इसे लेकर जनजागृति लाना बेहद जरूरी है। कारण मागच्या 10-20 वर्षात आपण बघितलंय की हृदयविकाराचं प्रमाण भरपूर जास्त वाढलंय। हार्ट अटॅकमुळे जर का भारताची आकडेवारी घेतली तर एका वर्षात जे 2000 मध्ये 20 ते 22 लाख लोकांचा मृत्यू फक्त हार्ट अटॅकमुळे व्हायचा, ते प्रमाण आता 35 ते 40 लाखात गेले एका वर्षात। यांना तुम्ही या गोष्टीचं महत्त्व समजावून सांगा की रेग्युलर एक्सरसाइज, जेवणा खाण्याचं कंट्रोल, रिस्क फॅक्टर कंट्रोल आणि हे होऊन जर का आजार झाला तर लवकरात लवकर हॉस्पिटलला पोहोचा। भरपूर जास्त भर आहे। पण आज या वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन च्या वर्ल्ड हार्ट डेच्या निमित्ताने एक लहानशी आम्ही केक कटिंगचा प्रोग्राम ठेवला आहे आणि या केक कटिंगला आज आमच्या समोर कोण आहेत तर आमचे पेशंट आहेत। हे 80 वर्षाचे झुंजार पेशंट आहेत। त्यांनी मोठा अटॅक आला असताना त्या अटॅकला त्यांनी लढा दिलाय आणि त्याच्यातून बाहेर आले। शहर के रिम्स अस्पताल प्रबंधन द्वारा ख्यातनाम हृदय रोग विशेषज्ञ व इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नीलेश चांडक का विश्व हृदय दिवस पर भावपूर्ण सत्कार किया गया। इस अवसर पर रिम्स अस्पताल के संचालक डॉक्टर श्याम राठी व डॉक्टर नितिन जायसवाल ने डॉक्टर नीलेश चांडक को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया।
विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन, माधविका अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन, अग्रवाल सखी मंच तथा अग्रवाल जागृति महिला मंडल द्वारा रोटरी क्लब ऑफ अमरावती अंबानगरी के सहयोग से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें डेंटल चेकअप, आई चेकअप, ब्लड शुगर चेकअप किया गया। इरविन अस्पताल के बगल में स्थित न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल के प्रांगण में यह स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया था, जिसे अमरावती वासियों द्वारा जबरदस्त प्रतिसाद मिला। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ की महिला आघाड़ी व नवयुवती आघाड़ी के संयुक्त तत्वाधान तथा अंबादेवी संस्थान व डॉक्टर जोशी चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से हाल ही में स्वास्थ्य जांच व उपचार शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, आंख, दांत, कान, जनरल चेकअप, स्त्रियों की बीमारियों तथा सोनोग्राफी सेवा ब्लड जाँच की गई। इस दौरान करीब 100 महिलाओं की निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच कराई गई। हम लोग ने अखिल भारतीय ब्राह्मण महिला आघाड़ी एवं अंबादेवी संस्थान डॉक्टर जोशी ट्रस्ट चैरिटेबल हॉस्पिटल के संयुक्त उपक्रम से आज का हमने ये निःशुल्क महिलाओं की जांच का शिविर रखा है। इसमें हमको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है और बहुत महिलाओं में कम से कम 100 महिलाओं ने इसका लाभ उठाया है। ही इतकी सहनशील असते की तिला अतिशय ज्यावेळेला सहनशक्तीच्या पलीकडे त्रास होईल तेव्हाच ती डॉक्टरांकडे जाण्याचा प्रयत्न करते किंवा स्वतःच्या प्रकृतीविषयी तक्रार करते। अन्यथा सर्व कुटुंबासाठी आणि आजूबाजूला जी कोणी आपल्या आजूबाजूला असतील त्यांच्यासाठी कष्ट करणं आणि ज्या कुठल्या वेदना असतील त्या सहन करणं हा स्त्रीचा मूळ स्वभाव आहे। परंतु आज ही जी जागरूकता सर्व समाजामध्ये निर्माण झालेली आहे आणि त्या जागरूकतेचं प्रत्यक्ष या ठिकाणी सर्वांच्या सहकार्याने स्त्रीला म्हणजे तिच्या आरोग्याविषयी आणखीन जागृत करण्याचं हे जे आयोजन आज केलं गेलेलं आहे। अंबाबाईचं पाठबळ आमच्या पाठीशी आहे आणि म्हणूनच आम्ही ही चांगली सेवा सर्व नागरिकांना पुरवू शकतो आणि त्याकरता इथे आमचे उपस्थित मानसवी डॉक्टर्स आहेत, मानसवी तंत्रज्ञ आहेत, या सर्वांचं सहकार्य आम्हाला भरपूर मिळत असतं। पुनश्च मी एकच म्हणेन की जसं आता त्यांनी सांगितलं की महिलांचं आरोग्य हे अतिशय महत्त्वाचं आहे, कारण की महिला ही घरातली सर्वात मोठं एक आधारस्तंभ म्हणायला हवं, कारण तिचं आरोग्य चांगलं असेल तर पूर्ण घराचं आरोग्य चांगलं राहतं। तिचं आरोग्य थोडं जरी बिघडलं तर आपल्याला माहिती आहे काय होतं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस भारतीय जनता पार्टी द्वारा समूचे देश में सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में अमरावती शहर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस कोविड टीकाकरण, जन जागृति तथा स्वास्थ्य कर्मियों का सत्कार कर मनाया गया। भाजपा शहराध्यक्ष किरण पातुरकर के नेतृत्व में पूर्व मनपा स्थायी सभापति व पार्षद राधा राजू कुरिल सहित भाजपा पदाधिकारियों की टीम द्वारा शहर के सभी टीकाकरण केंद्रों पर भेंट देकर जन जागृति की गई और कोविड संक्रमण काल के दौरान दिन रात मेहनत कर अपनी सेवा देने वाले डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों का शॉल व श्रीफल देकर सत्कार किया गया। इसके अलावा विलासनगर स्थित मनपा के शहरी आरोग्य केंद्र व टीकाकरण केंद्र में कार्यरत डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मचारियों का भाजपा की विलासनगर शाखा तथा सतीश करेसिया मित्र मंडल की ओर से पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया गया। मनसे की महिला शहराध्यक्ष वृंदा मख्तेवार द्वारा निगमायुक्त प्रशांत रोडे को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि 2 साल पहले रेस्क्यू वैन खरीदी मामले में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच करने हेतु सेवानिवृत्त प्रमुख जिला न्यायाधीश की नियुक्ति भी की गई थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट मनपा प्रशासन को सौंप दी है। ऐसे में इस रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाए। मनसे के शहर सचिव निखिल विजय के नेतृत्व में मनसे की शहर इकाई द्वारा निगमायुक्त प्रशांत रोडे को ज्ञापन सौंपते हुए मच्छी सात परिसर में महावितरण कार्यालय के पास लगाई गई कचरा कुंडी को जल्द से जल्द हटाने की मांग की गई और यह मांग जल्द ही पूरी न होने पर तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। अंजनगांव वारी क्षेत्र में रहने वाली विधवा महिला मुक्ता खड़से ने सरकार की ओर से सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने की मांग को लेकर जिलाधीश को निवेदन सौंपा। इस ज्ञापन में कहा गया कि मुक्ता खड़से के पति प्रमोद खड़से विगत 3 जुलाई को करंट लगने से मौत हो गई और पूरी परिवार की जिम्मेदारी मुक्ता खड़से पर आन पड़ी है, अतः मुक्ता खड़से को जल्द से जल्द सरकार की ओर से मिलने वाले अनुदान का लाभ दिया जाए। जिले के निर्माण कार्य क्षेत्र से जुड़े कामगारों के पालियों को तत्काल छात्रवृत्ति का लाभ दिलाया जाए, इस आशय की मांग को लेकर प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से कामगार उपायुक्त को निवेदन सौंपा गया। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी कर्मचारी परिवार अन्याय निवारण महासंघ की ओर से जिलाधीश के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेजे गए निवेदन में कहा गया है कि राज्य सरकार ने पुलिस कर्मचारियों को पुलिस नायक से लेकर हवलदार की पदोन्नति दी है, किंतु अब तक पुलिस कर्मियों के वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, अतः पुलिस हवलदारों के वेतन में जल्द से जल्द बढ़ोतरी की जाए। 2 दिन पहले 27 सितंबर की रात उत्कर्ष कॉलोनी परिसर में अज्ञात दोपहिया सवार ने एक महिला के गले का मंगलसूत्र छीनने का प्रयास किया, किंतु महिला द्वारा दिखाई गई समय सूचकता के चलते यह चैन स्नेचर मंगलसूत्र छीनने में नाकाम हुआ और फरार हो गया। मामले की शिकायत के आधार पर गाड़गनगर पुलिस थाने द्वारा जांच की जा रही है।
शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह की विशेष टीम द्वारा नागपुरी गेट थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 12 जुआरियों को पकड़कर 66,000 रुपए का माल जब्त किया गया। नागपुरी गेट थाना क्षेत्र के गौलीपुरा परिसर स्थित एक घर में जुआ खेले जाने की जानकारी विशेष पथक को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए शेख जमीर शेख अहमद उर्फ बाबा के घर में चल रहे जुआ अड्डे को उजागर किया। दरियापुर तहसील के कोकरडा में 47 वर्षीय महिला की सर्पदंश से मौत हो गई। यह घटना मंगलवार की सुबह सामने आई। मृतक महिला की शिनाख्त सुनंदा शंकर डीके के तौर पर हुई है। अपराध शाखा की टीम ने एक दुपहिया चोर को 24 घंटे के भीतर हिरासत में लेकर चोरी की दुपहिया भी जब्त की है। आरोपी का नाम मुर्तियापुर निवासी सलमान खान रहमान खान बताया गया है, जिसने सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में गत रोज एक दुपहिया चुराई थी। अकोला शहर के जूना कपड़ा बाजार स्थित अशोकराज आंगड़िया कुरियर सर्विस के कार्यालय में रखी गई 15,35,000 रुपए की नगद रकम अपराध शाखा की टीम द्वारा जब्त की गई और इस रकम का हिसाब नहीं देने वाले व्यवस्थापक के खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में अपराध दर्ज किया गया है। पुसद तहसील के इरसापुर बांध परिसर में खेत की मेड़ पर लगाए गए कटीले तारों में प्रवाहित बिजली का करंट लगने से गौतम आठवले व पप्पू आठवले नामक चाचा भतीजे की मौत हो गई। ये दोनों चाचा भतीजा मंगलवार की शाम अपनी भैंस लेकर खेत को पार कर रहे थे। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।